18वां बाब इनफरादी जिम्मेदारी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मसल न कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसे ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाईं और अपने हमसाये की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सित्म नहीं किया और कर्जदार का गिरव वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मुआमला करे। वो सादिक है। खुदावंद खुदा फरमाता है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहज़नी या खूंरेज़ी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फराइज़ को बजा ना लाए, बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाये की बीवी को नापाक करे, गरीब और मोहताज पर सितम करे, जुल्म करके छीन ले, गिरव वापस ना दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा ना रहेगा। उसने ये सब नफरती काम किए हैं। वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उसके से काम ना करे और बुतों की कुर्बानी से ना खाए और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें ना उठाए और अपने हमसाये की बीवी को नापाक ना करे और किसी पर सितम ना करे, गिरव ना ले और जुल्म करके कुछ छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए, गरीब से दस्तबरदार हो और सूद पर लेन देन न करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए न मरेगा, वो यकीनन जिंदा रहेगा। लेकिन उसका बाप चूंकि उसने बेरहमी से सितम किया और अपने भाई को जुल्म से लूटा और अपने लोगों के दरमियान बुरे काम किए, इसलिए वो अपनी बदकिरदारी के बायस मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता? जब बेटे ने वही जो जायज और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्स करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ न उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादिक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चल कर जो जायज और रवा है करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो न मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं उसके खिलाफ मासूब न होंगे। वो अपनी रास्तबाजी में जो उसने की जिंदा रहेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आए और जिंदा रहे? लेकिन अगर सादिक अपनी सदाकत से बाज आए और गुनाह करे और उन सब घिनौने कामों के मुताबिक जो शरीर करता है करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? उसकी तमाम सदाकत जो उसने की फरामोश होगी। वो अपने गुनाहों में जो उसने किए हैं और अपनी खताओं में जो उसने की हैं मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं। ऐ बनी इसराइल, सुनो तो, क्या मेरी रविश रास्त नहीं? क्या तुम्हारी रविश नारास्त नहीं? जब सादिक अपनी सदाकत से बाज आए
اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے تو وہ اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔